पता दातुली में जान है, हाथों में जान नहीं है पता। जा जा हाय एवरीवन, जय मां वैष्णो। तो एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। तो यहाँ पे मैं 6 बजे उठ गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा था और 6 बजे उठने का फिर कोई फ़ायदा भी नहीं था क्योंकि हमारे हाथ का यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। फिर मैं थोड़ी देर और सो गई थी और यहाँ पे मैं आप 7 सवा 7 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है तब उठ गई हूँ। उठते ही मैंने अपना बिस्तरा सही किया और यहाँ पे जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि आप अगर उठते हो तो आपको सामने इस तरह का व्यू मिलता है। तो मॉर्निंग के व्यू को एंजॉय करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ ब्रश करने के लिए। पहले ही वाला नलका अंदर बाथरूम में ही लगा था, लेकिन वहाँ पे अब कुछ काम चल रहा है इसलिए मामा ने इसको अभी हाल फिलहाल दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया है। ये थोड़ा खेत के पीछे की तरफ है। तो यहाँ पे मैं अपना मुंह हाथ धोने के लिए आई हूँ और गाँव में पैर इतने गंदे हो जाते हैं ना, बार बार उनको धोना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। तो अच्छे से फ्रेशन अप होने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ मेडिटेशन करने के लिए और थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करने के लिए। गांव का माहौल इतना शांत होता है और यहाँ की वायु इतनी फ्रेश होती है कि इंसान को इन सब चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन घूम फिर के फिर वही दिल्ली वाले वातावरण में आना है तो ये आदत छूटनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग किया करती हूँ। वॉक तो मैं डेली करती हूँ मॉर्निंग और इवनिंग में। और वैसे तो मेरे साथ और डमरू है, उसके साथ मेरी पूरे दिन ही एक्सरसाइज हो जाती है। मेरे को बिल्कुल भी बैठने नहीं देता, कभी इधर ले जाओ कभी उधर ले जाओ, लेकिन फिर भी ये रूटीन तो रहना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो वीडियो भी शूट कर लेती हूँ और अच्छे से स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी। पहले मुझे गांव में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि यार 3-4 दिन के लिए गांव में रहना ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बोर हो जाते हैं क्योंकि हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं। यहाँ हर वक्त इंसान चलता है, हर वक्त गाड़ियाँ चलती हैं, चह चह पै पै, तो उसी की आदत बनी रहती थी। लेकिन अब जब इस चीज़ को समझ रहे हैं कि यार गांव का लाइफस्टाइल कितना हेल्दी है, वहाँ की एयर कितनी फ्रेश है, जो शांति है। यहाँ कुल मिला के 10 से 12 लोग हैं, वो भी एक साथ मैंने अभी तक नहीं देखे हैं। कोई काम वगैरह होता हो तभी दिखते हैं, अदरवाइज बिल्कुल भी नज़र नहीं आते हैं। तो बहुत ज़्यादा शांति है, अब जाके इसकी वैल्यू पता चल रही है। अपना रूटीन पूरा करने के बाद मैंने चाय पी ली थी, दूध पी लिया था और यहाँ मुझे चाय पीना अच्छा लग रहा है। मेरा रूटीन यहाँ ऐसे ही चल रहा है। मुझे गांव में मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, पता नहीं क्यों। एक तो गांव में दुकानें बहुत दूर दूर हैं, तो हम ऐसा नहीं है कि यार कुछ भी मन करा तो ले आए। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मामा ने कहा कि ये बरामदा है, इसको झाड़ दे। उसको झाड़ लिया था, काफ़ी धूल मिट्टी हो गई थी। फिर मैं नहाने चली गई और अब मैं नहा के वापस आ रही हूँ। तो यहाँ डमरू महाराज की भी सफाई हो रही है, आज शायद ये भी नहाएगा। डमरू नहीं, मैं वीडियो बता रही हूँ ना। अब हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा स्किन केयर। तो यहाँ पे मैं मॉइस्चराइजर क्रीम लगा रही हूँ, ये सिर्फ नाम मात्र की है, काम तो कुछ कर नहीं रही है क्योंकि मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो गई है यहाँ पे, मैं क्या ही बताऊँ। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैं मलाई और घी का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैंने अभी मॉइस्चराइजर यूज़ कर लिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी थोड़ी सी सनस्क्रीन क्योंकि गांव है, और यहाँ पे थोड़ा सा लिप बाम। वैसे तो ये रूटीन मैं हर वीडियो में शेयर कर रही हूँ, मैंने कहा चलो इसमें भी शेयर कर लेती हूँ। मुझे लग गया ये ना, कपड़ों ताने में खुश रहता है, वो पहना में रहता है। नंगा कर दूं आराम से, उसेगा यार। उसको भारी भारी लगते होंगे। हां, तो पहनाऊंगी वैसी। बाबू ध्यान ही नहीं है। इसकी भाषा है। मैं आई थी पीछे खेत में अपने बाल सुखाने के लिए, लेकिन यहाँ पे धूप नहीं है। 2-3 दिन पहले बहुत तेज की बारिश हुई थी तो मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा ही है। उसके बाद यहाँ पे बन रहा है अब लंच की तैयारी हो रही है। तो मैंने कहा चलो लंच मैं ही बना लेती हूँ क्योंकि मम्मी शायद कुछ काम कर रही थी अम्मा का। तो यहाँ पे बन रही है गाँव की भटकी चिरकानी। तो ये गाँव का काफ़ी फेमस वाला फूड है हमारे यहाँ, काफ़ी टेस्टी बनता है ये। गाँव में मामा तो भात खाते ही नहीं है, तो हम ही लोग थे भात खाने वाले।
लंच करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी ड्राइंग करने के लिए। मैं इसलिए लेके आई थी, मुझे लगा मैं गांव में बोर हो जाऊंगी, लेकिन यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। आज मैं बहुत टाइम से सोच रही थी इस पे कलर करूंगी, लेकिन कलर हो नहीं पाए थे। तो ये सारे सामान मैं लेके आई थी दिल्ली से, कलर भी लेके आई थी और अपनी कॉपी भी लेके आई थी, कुछ खाने के लिए भी लेके आई थी, लेकिन इन सब चीज़ों की मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आज मैंने मन बनाया कि यार नहीं, मेरे को थोड़ा बहुत ही करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा है। थोड़ा थोड़ा कलर कर रही थी मैं इसमें। और यहाँ पे ही मैंने बनाई है सरस्वती माता। ये बताओ, मैंने बसंत पंचमी से बना रखी है, लेकिन प्रॉपर तरीके से अभी भी पूरी नहीं हुई, अभी भी इसमें थोड़ा बहुत काम है। और यहाँ पे मैंने साथ साथ ये सिंचैन की फैमिली भी बना के रखी है, थोड़ा उस पर कलर कर लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पर आ गए थे डमरू महाराज उठ के, तो इसको खिला रही थी मैं, भाभी शायद बर्तन वगैरह धो रही थी। तो अब सवारी चल दी है घास काटने की तरफ। मामा जी का फरमान आया था कि जाओ थोड़ा सा भीमू काट के लेके आओ, तो मामी के हाथ में तो लगी हुई है, मामी तो काट नहीं सकती थी, इसलिए किसी ने उसको पेड़ में से काटा हुआ था, तो हमने वहाँ से जस्ट थोड़ा थोड़ा उसको काट के, मतलब शायद मैं जो कह रही हूँ आप समझ गए होंगे, उसको लेके आना था। तो यहाँ पर 3 लोग गए थे, मैं, मम्मी और भाभी। तो अब देखो आगे हमारी स्किल्स, हम कैसे यहाँ पर काम करते हैं, खासकर मेरी। तो मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, प्लीज उसको पूरा एंजॉय करना अच्छे से। भले तू हाथ जन काटे दीपा, दूर में काटिए, दूर दूर ऐसे काटते ना। हाँ। पता दातुली में जान है, हाथों में जान नहीं है, पतला कहानी टुक दूर से ऐसे छट छट छटका वो तू हाथ जन काटिए यार, क्यों पता जन करिए। हाँ ऐसे दूर दूर रखा, थोड़ा इतना पतला मत कर, बड़े बड़े हाँ ऊपर से ही छटका दे। काटने के तरीके से पता लग जाएगा उसको। तो इतनी जद्दोजहद के बाद मैंने अपने लिए घास बना ही ली थी, और ये जो घास लेके जा रही हूँ ये मैंने ही खुद काटी थी। और मामा ने मुझे शाबाशी भी दी, बोला कि अब तू गांव में ही रह, काम सीख गई है तू एक ही दिन में, तो गांव में ही रह, तेरे लिए मैं भैंस बांधूंगा और तू दूध बेचियो, फिर हम लोग मालामाल हो जाएंगे। तो यहाँ पे घसियार घास काट के आ गई थी, मतलब जो घास लेके आते हैं उनको घसियार कहते हैं। तो उनके हाथों में मिली यहाँ पे गर्मा गर्म चाय, देखो कितनी सेवा हो रही है काम करने वालों की। तो चाय पी रही थी मस्त और मौसम को एंजॉय कर रही थी। तो चाय पानी पी के हम लग गए थे अपने दूसरे काम पे। तो अब यहाँ पे बनाया जा रहा है घी, तो उसी का ही प्रोसेस चालू है। तो यहाँ पे गांव में इस तरह से घी बनाया जाता है, बहुत सारी दही जमा कर दही का घी बनता है। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं ये भी करूं, और ये जितना आसान लगता है बिल्कुल भी आसान नहीं है। मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी इसको करने में, हाथ में दर्द हो गया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो ही गया। तो अब हो रही है रात के खाने की तैयारी। और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि गांव के लोग बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं, तो उजाला रहते रहते ही यहाँ पे सब्जी वगैरह सारी चीज़ें कट जाती हैं। और पिछले कुछ दिनों बहुत बारिश हुई थी, इसलिए यहाँ पे कुछ पोल वगैरह भी टूट रखे हैं, तो प्रॉपर तरीके से लाइट भी नहीं आ रखी है, और मेरे फ़ोन में चार्ज वगैरह भी नहीं है। अभी तो 1-2 दिन मैं पावर बैंक से काम चला रही हूँ, लेकिन अब लगता है कि ज़्यादा दिनों सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फिर इसके बाद मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग भी नहीं करी, क्योंकि मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी और उसको बहुत टाइम तक चलाना था। अब ये भी पता नहीं कन्फर्म कि कब तक लाइट आ जाए, गाँव देहात का एरिया है तो कुछ कह नहीं सकते थे। तो यहाँ पे आज बन रहे हैं आलू और मटर। तो सब्जी तो मम्मी ही बना रही है, मैंने सिर्फ मम्मी का सब्जी काटने में साथ दिया था। मम्मी के लिए भी बहुत सारा काम हो जाता है, इसलिए हम सारे लोग मिलजुल के काम कर रहे थे, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। मुझ जैसा कैसे देख रहा है।
तो यहाँ पे हमने खाना खा लिया था। उसके बाद भाभी और मम्मी चले गए थे बर्तन धोने के लिए और इस डमरू को मेरे पास छोड़ के गए थे, तो मैं इसको खिला रही थी और पुच्चियाँ भी दे रही थी। तो बस यही था मेरा आज का रूटीन, जो कि आपको अच्छा लगा होगा। और फिर मिलूंगी आपसे मैं अगली वीडियो में। तब तक आप सभी को जय मां वैष्णो, बाय।